राधा जैसी ही भक्ति, राधा जैसा ही समर्पण, राधा जैसा ही स्थान द्वापर युग में कृष्ण की बंसी को भी मिला। जब कृष्ण का स्मरण हो आता है तो कृष्ण की जो बंसी है वो स्वतः ही उसका जो चित्र है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मानसिक पटल पर उभर कर आ जाता है। कोई बंसी कहे तो हमें सहज ही कृष्ण का नाम स्मरण आता है, क्योंकि कृष्ण और बंसी दोनों एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। द्वापर युग में जब हमारे कृष्ण ने बंसी को अधरों से लगाया तो उस बंसी की तान सुनते ही सारी गोपियां अपने कार्यों को जस का तस छोड़कर दौड़ पड़ती उस श्याम सांवरी की सुंदर सी मनमोहक सी मूरत को देखने। मंत्र मुग्ध होकर प्रभु की उस बंसी को सुनती रहती। और हमारे कृष्ण की बंसी ऐसी थी कि जिसके भी कानों तक पहुंचती वही उसे आनंद से लबालब भर देती। ऐसी थी प्रभु की वो बंसी। प्रभु के उन श्वासों का स्पंदन पाकर वो अति मधुर होती चली गई। हमारे कन्हैया जो अपने गोप ग्वालों के संग जाते यमुना जी के तीरे क्रीड़ाएं करते हैं, अब तो उनका कितना समय केवल बंशी वादन में ही निकल जाता। एक दिन भोर होते ही सभी गोप ग्वालों की आवाज आई, अरे ओ कन्हैया, चलना नहीं है क्या? अपने गोप ग्वालों के संग जाने के लिए कन्हैया द्रुत गति से द्वार की ओर दौड़े और साथ ही साथ अपने गैये बछड़ों को लिया, बंसी को भी साथ में पकड़ लिया और चल दिए यमुना जी के तीरे। गैये बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और सारे गोप ग्वालों के संग न जाने कितनी क्रीड़ाएं की। सभी गोप ग्वाले जाकर एक वृक्ष की डाल पर बैठ गए और झूले झूलने लगे और हमारे कन्हैया उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठे बंशी वादन कर रहे हैं। गोप ग्वालों को बड़ा आनंद मिल रहा है। कानों में कन्हैया की मीठी मीठी बंसी और साथ में वृक्ष की डाल के झूले। आहा, इससे अच्छा जीवन उन्होंने कभी व्यतीत नहीं किया। इतना सुंदर दिवस, इतने सुंदर पल। अंतर मन से बारंबार कृष्ण से यही कहते हैं, कन्हैया तू बस बंसी वादन करता रहे और हम इस वृक्ष की डाल पर झूलते रहें, बड़ा आनंद है इसमें। तभी अचानक दूर से किसी के हंसने और खिलखिलाने की आवाज आई। हमारे श्री दामा यानी सेनापति जी जल्दी से अपनी आंखों को दूरबीन बनाया और ताक झांक करने लगे, क्या हो रहा है, कहां से आवाजें आ रही हैं? नीचे की डाल पर बैठे थे छोटू महाराज। श्री दामा की धोती को खींचा, कहने लगे, छिदामा भैया तो नाला है। श्री दामा ने कहा, अरे देखने तो दे। अरे एक तो गोपियां हैं, पनघट से पानी की मटकी भरकर ला रही हैं। इससे पहले छोटू महाराज से कुछ कहते छोटू महाराज ने फिर से धोती खींची, कहने लगे, छिदामा भैया किसके हंसने की आवाज आ रही है, कहीं मेरी मैया तो नहीं? छिदामा ने कहा, चुप रहे, कोई नहीं है। तभी नीचे बैठे हमारे कन्हैया ने कहा, सेनापति जी कौन आ रहा है? हमारे श्री दामा ने भी कन्हैया के लहजे में कहा, महाराज वो पनघट से गोपियां पानी भरकर ला रही हैं। कन्हैया ने सुना, तुरंत अपनी गुलेल निकाली। इससे पहले मटकी फोड़ने के लिए तैयार होते श्री दामा ने कहा, तुम नहीं मैं फोड़ूंगा। अरे ये ख्याल सबसे पहले मेरे मन में आया। कन्हैया ने कहा, तेरे मन में ख्याल आया लेकिन गुलेल तो मैंने पकड़ी। श्री दामा ने कहा, ये कैसी बात हुई, जब देखो तू ही सबसे पहले करता है हर काम। कन्हैया ने कहा, ठीक है, ऐसा कर, तो मेरी पहेली का उत्तर दे दे, जीत जा और गुलेल तू ले ले। श्री दामा ने थनकते हुए कहा, ठीक है, पूछो। कन्हैया ने कहा, अच्छा बता, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। श्री दामा ने सुना, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। अरे कन्हैया, मुझे पता है इसका उत्तर, मुझे पता है, तनिक रुक तो। काला घोड़ा, सोचिए, आप भी सोचिए। काला घोड़ा सफेद सवारी,
एक उतरा, दूसरे, अरे कन्हैया कन्हैया तू मत बताना, मुझे आता है आता है। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ मैं कौन सा बता रहा हूँ, बताओ। काला घोड़ा सफेद सवारी, अरे कन्हैया नहीं आ रहा। कन्हैया ने कहा रोज तेरी मैया जिस पर रोटी सेकती है वही तो है। श्री दामा ने कहा ओहो कन्हैया, चल एक अंतिम मौका, एक पहेली और पूछ। कन्हैया ने कहा पूछता हूँ। अच्छा बता, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो अधिक नहीं है पर बहुत अधिक है भार। श्री दामा ने कहा समझा नहीं, एक बार फिर से कहे। कन्हैया ने कहा सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो अधिक नहीं है पर बहुत अधिक है भार, बता क्या। श्री दामा ने अपने मस्तिष्क के घोड़ों को दौड़ाया, कहने लगा कन्हैया मुझे आता है मुझे आता है। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ आराम से तू अपना समय ले और आराम से बता। श्री दामा सोचता रह गया लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हार मान ली, कहने लगा कन्हैया तू बताना इस पहेली का क्या उत्तर है। कन्हैया ने कहा खाट, सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो अधिक है नहीं पर बहुत अधिक है भार, अब मान ले अपनी पराजय। श्री दामा ने कहा हाँ बाबा मान ली अपनी पराजय। कन्हैया ने कहा ला दे गुलेल। कन्हैया के हाथ में गुलेल आई, पत्थर लगाया और एक निशाना बनाया उन गोपियों की ओर। पहली गोपी की मटकी फूटी, दूसरी की फूटी, तीसरी की फूटी, सबकी मटकियां फूट गई। और जैसे ही मटकियां फूटी, गोपियों के मुख से क्या स्वर निकला होगा, अरे ओ कन्हैया कहाँ है तू। जैसे ही कन्हैया के नाम की आवाज आई, सारे के सारे गोप ग्वालों ने कन्हैया को कहा अरे ओ कन्हैया चल भागे। सारे गोप ग्वाले वृक्ष से उतरे और द्रुत गति से भाग गए वृंदावन की वीथियों में। लेकिन आज जब वृंदावन की वीथियों में पहुंचे तो वहां का नजारा तो बड़ा अलग था। श्री दामा, भानु, सुबला, हरिया, कलुआ, मनसुखा, कृष्ण सब देख रहे हैं कि आज इस वृंदावन को इतना सजाया क्यों गया है। तभी श्री दामा ने कहा अरे कन्हैया, अरे देख तो सही, तेरे बाबा वहां खड़े हैं। अरे वो देख, पंडित काका कितनी सामग्री लेकर तैयारियों में जुटे हैं। अच्छा वो देख, हलवाई काका ने कितने बड़े बड़े पात्र हाथ में लिए हैं। कन्हैया ने कहा चिंता क्यों करता है, अभी जाता हूँ बाबा से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने कहा हाँ कन्हैया, बाबा ये सारे वृंदावन को क्यों सजाया गया है, क्या मेरा जन्मोत्सव है। बाबा ने कहा धत, क्या वृंदावन में कोई और उत्सव नहीं होता, क्या केवल तेरा जन्मोत्सव ही रह गया है। कन्हैया ने कहा बाबा फिर क्या है जो इस वृंदावन को इतना सजाया गया है। अरे देखो तो सही, हलवाई काका कितनी सारी सामग्री जुटा रहे हैं। नंद बाबा ने सुना, कहने लगे कन्हैया ये तो इंद्रोत्सव की तैयारी हो रही है। कन्हैया ने सुना इंद्रोत्सव की तैयारी। बाबा ने कहा हाँ कन्हैया, देवराज इंद्र की पूजा की जाएगी। कन्हैया ने सुना, कहने लगे बाबा ये इंद्र कौन है, क्या इंद्र हमारा कोई संबंधी है। अगर संबंधी है तो हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आया, अगर मिलने आया तो मुझे उसका स्मरण क्यों नहीं। बोलिए ना बाबा, आप इसकी पूजा क्यों करते हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे एक एक कर प्रश्न पूछ। कन्हैया ने कहा जी बाबा। अच्छा बाबा बताइए इंद्र कौन है। बाबा ने कहा इंद्र वर्षा के देवता हैं और यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो मूसलाधार वर्षा करते हैं। वर्षा होती है, घास उगती है, गैया तृण चरने जाती है और फिर दूध देती है। दूध ही तो हमारी आजीविका का साधन है। तो हो गए ना इंद्र हमारे भगवान। जैसे ही कन्हैया ने सुना, कहने लगे बाबा ये कैसा भगवान है, फिर तो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करे और भगवान बन जाए। क्या आपके भगवान ने कभी आपको दर्शन दिए। कन्हैया का ऊंचा उठता स्वर जब आसपास खड़े वृद्ध गोप ग्वालों ने सुना, वे भी वहां इकट्ठे हो गए। नंदराय जी से कहने लगे क्यों नंदराय जी, आज आपके छोरे ने कौन सी नई बात कह दी है। नंद बाबा ने कहा आप ही सुनिए। कहता है देवराज इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही सबने सुना, कहने लगे कन्हैया ऐसी बातें मत कर, अगर देवराज इंद्र कुपित हो गए अपने वज्र के प्रहार से हम सबका वध कर देंगे, शांत रहे। कन्हैया ने सुना, कहने लगे चाचा काका कैसी बातें करते हैं।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणै विलीयते, सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणै वाभिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ तो कर्मों के हाथ में है, इसमें वो इंद्र कहां से आ गया? अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो गोवर्धन नाथ की पूजा कीजिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो कामधेनु की पूजा कीजिए। वो गोवर्धन नाथ जो हमें सब कुछ प्रदान करता है, जल देता है, अन्न देता है, सब कुछ हमें देता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जो हमारी कामधेनु को संरक्षण देता है और वो कामधेनु हमें दुग्ध प्रदान करती है, हमें उस कामधेनु की पूजा करनी चाहिए। चाचा, काका, बाबा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देवराज इंद्र का कर्तव्य है वर्षा करना, और उनके कर्तव्य का याद दिलाना हमारा कर्तव्य नहीं है। ये उनका कर्तव्य है कि वह स्वतः ही उसका पालन करते हुए हमें वर्षा प्रदान करें और हमारे यहाँ पर जो हमारी आजीविका का साधन दुग्ध है वो हमें प्राप्त हो सके। देवराज इंद्र को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दीजिए और आप समस्त गोकुलवासी अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। गोकुलवासियों ने सुना, उनके लिए कृष्ण की बातें रोज नई होती हैं। कहने लगे, कन्हैया कौन से कर्तव्य की बातें कर रहा है? कन्हैया ने कहा, मैं इस प्रकृति के संरक्षण की बातें कर रहा हूँ, मैं इस धरा के संरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं गोवर्धन नाथ की पूजा की बात कर रहा हूँ, मैं आपके कर्तव्यों की याद आपको करवा रहा हूँ। चाचा याद रखिएगा, यदि हम न भी हुए तो भी ये धरती टिकी रहेगी, लेकिन अगर धरती नहीं हुई, प्रकृति नहीं हुई, ये संसाधन नहीं हुए तो हम अपने जीवन को अच्छे से कभी जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है और मैं उसी कर्तव्य का आपको बोध करवा रहा हूँ। द्वापर युग में आज का वो परम दिवस जिस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन को उठाया, इस परम दिवस पर प्रभु ने एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया प्रकृति के संरक्षण का। समस्त गोकुल वासियों को उनके कर्तव्यों का बोध करवाया, उनके कर्म, उनके धर्म से उन्हें परिचित करवाया। सोचिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश द्वापर युग में दिया, क्या वो उपदेश हमारे लिए नहीं? क्या जो कर्तव्य गोकुल वासियों, वृंदावन वासियों का था, क्या वो उपदेश हमारे लिए नहीं था? क्या वो कर्तव्य हमारे लिए नहीं है? आज हमारे इस धरा की स्थिति, हमारी इस प्रकृति की स्थिति अत्यधिक शोचनीय व दयनीय हो गई है। हमने तो प्रकृति का संरक्षण करना तो दूर, हमने तो उसका शोषण व दोहन करना आरंभ कर दिया है। अगर आंकड़े देखें तो बताते हैं कि प्रति वर्ष 1,87,00,000 एकड़ जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं, यानी हर 1 मिनट में 27 फुटबॉल वाले मैदान खत्म कर दिए जाते हैं 1 मिनट के अंदर। सोचिए, 20,000 पौधे, पेड़ हर दिन काटे जाते हैं। किस लिए? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। पहले कहा जाता था कि आने वाले समय में यदि कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी पर होगा, लेकिन ये कहावत अब सही समय आ चुका है जब ये अब सही होगी, ये सत्य सिद्ध होगी। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लगभग 7 सालों के बाद, यानी 2025 तक 180 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होंगे जहां पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। 80 लाख टन कूड़ा हम पूरे साल में समुद्र में गिराते हैं, यानी 1 मिनट में पूरा 1 ट्रक भरकर कचरा और कूड़ा समुद्र के अंदर बहाया जाता है। इतना कूड़ा है। हमारे घर में प्लास्टिक आता है, हम उसे डस्टबिन में फेंक कर उससे मुक्त हो जाते हैं। जानते हो उस प्लास्टिक को गलने में, समाप्त होने में कितना समय लगता है? औसतन 450 वर्ष लगते हैं उस प्लास्टिक को गलने में, खत्म होने में, और हम उसे डस्टबिन में फेंक कर सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए। हमारी सबसे बड़ी भूल है। 1 साल में लगभग 70 लाख लोग प्रदूषण के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दोषी कौन है?
दोषी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, दोषी हम स्वयं हैं। हमने ही अपनी धरा का संरक्षण नहीं किया, हमने ही अपनी प्रकृति को नहीं बचाया। और कारण जानते हैं क्या है? कारण केवल इतना है कि इंसान अपनी नीड्स और अपनी ग्रीड्स में अंतर भूल गया है। उसकी जरूरत कितनी है और उसका स्वार्थ कितना है, वो इसमें भेद नहीं कर पा रहा। अगर इसी प्रकार इंसान स्वार्थी बना रहा तो जानते हो 30-40 वर्षों के अंदर इस मानव को अपने जीवन को चलाने के लिए एक धरती नहीं, ऐसी 4 धरती चाहिए होंगी। तब जाकर उसके जीवन की पूर्ति होगी, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सज्जनों, आप अपने भावी पीढ़ी को, अपने भविष्य को क्या देकर जा रहे हैं? सोचिए, विचार कीजिए। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसके पास एक श्वास नहीं होगी शुद्ध लेने के लिए, उसके पास पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं होगा शुद्ध। आप भावी पीढ़ी को क्या देके जा रहे हो? कहते हैं कि जो बच्चे 2018 में जन्म लेंगे, जब वो 32 वर्ष के होंगे तो उन्हें मछलियां नहीं दिखेंगी समुद्र में, क्योंकि सारा समुद्र कूड़े से भर चुका होगा। जब वो 47 वर्ष के होंगे, पेट्रोल और डीजल से उठने वाले धुएं से वो मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि तब तक ये संसाधन खत्म हो चुके होंगे। जब वो 50 वर्ष के होंगे तो जितनी नेचुरल गैसेस हैं वो भी समाप्त हो चुकी होंगी। जब वो 63 वर्ष के होंगे तो जितनी उपजाऊ भूमि इस धरती पर बची है वो भी खत्म हो चुकी होगी। और अगर वो 111 वर्ष का जीवन देखते हैं तो तब तक कोयला केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनकर रह जाएगा, वो संसाधन भी खत्म हो चुका होगा, किसी को कोयले का दर्शन नहीं होगा। ये हम अपनी भावी पीढ़ी को देकर जा रहे हैं, ये हम अपनी धरती का संरक्षण कर रहे हैं, ये हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। नहीं सज्जनों, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य हमें कुछ और करने को कहता है। वही उपदेश, वही ज्ञान, वही शिक्षा जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को दी, वो शिक्षा हमारे लिए भी है। भगवान कृष्ण ने समस्त वृंदावन वासियों को जगाया और उनसे कहा, आप सब में अपार शक्ति है, आप सब बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी शक्तियों को जानो। सज्जनों, ये शिक्षा हमारे लिए भी है। अगर हम इन हाथों को रोक लें तो कभी भी नदियों में कूड़ा गिरेगा नहीं। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर लें, अगर हम अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कर लें तो हमारी प्रकृति भी बच जाएगी, नदियां भी बच जाएंगी, हमारी धरती भी बच जाएगी। बस हम अपने आप को संयमित कर लें। अगर हर एक मानव अपनी ओर से प्रयास करने लगे तो सज्जनों, फिर वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारी धरती, हमारी प्रकृति एक बार पुनः संरक्षित हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपने नाम सुना है फॉरेस्ट मैन का? सुना है? असम के जोरहाट जिले के एक ऐसे सज्जन जिनका नाम है जादव पायेंग, 14 से 15 वर्ष के थे। 1979 की बात है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई, कितने ही जानवर मृत्यु को प्राप्त हो गए और आसपास की जो हरियाली भूमि थी वो भी भूमि कटाव के कारण उसी नदी के साथ बह गई। जब उसने ये हालत देखी, उसने कहा, जब आज इतने पशु पक्षियों का बसेरा छिन गया, जब आज सभी और इतनी त्राही त्राही मची है, तो एक दिन मनुष्य को भी इसी स्थिति को देखना होगा। जानते हो उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने अपनी शिक्षा को उसी दिन छोड़ दिया। उसने संकल्प लिया कि मैं इतने वृक्ष लगाऊंगा कि हमारे यहाँ अगर बाढ़ भी आए तो वृक्षों की शक्ति से हम उससे लड़ने के लिए तैयार हों। उस एक व्यक्ति ने ऐसे अथक प्रयास किए कि देखते ही देखते उसने 1200 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया और हमारी सरकार ने उसे फॉरेस्ट मैन की उपाधि दी और पद्मश्री से नवाजा ताकि हम उसके जीवन से शिक्षा ले सकें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इनका नाम है वाटरमैन। जल पुरुष कहा जाता है इन्हें। झारखंड के रहने वाले हैं, 85 वर्ष की उम्र है।
2016 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और जल पुरुष की उपाधि दी गई। जानते हैं क्यों? 1961 में इनके यहाँ इतना सूखा पड़ा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ये समझ गए कि जंगल की कटाई के कारण आज हमारे यहाँ इतनी दयनीय स्थिति है। इन्होंने रातों को जाग जाग कर लोगों को संगठित किया और जो लोग लकड़ी की तस्करी करते थे उन्हें रोका, उन्हें पकड़ा। और फिर इस महान व्यक्तित्व ने एक ऐसा कार्य किया कि इसके तहसील के 51 गांवों को पूरे वर्ष पानी मिलता रहे। इसने ऐसा श्रेष्ठ कार्य अकेले अपने दम पर किया। क्या आप नहीं कर सकते? चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इन्हें कहा जाता है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। मदुरई के रहने वाले हैं श्री वासुदेवन इनका नाम है। और इन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से जो कचरा, जो प्लास्टिक आप घर से बाहर फेंकते हो, उस प्लास्टिक के द्वारा हम सड़कों का निर्माण कैसे कर सके, इन्होंने ऐसी तकनीक का निर्माण किया। और आज सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्मश्री से नवाजा है और उनसे कहा है कि इस टेक्निक को वो बाकी इंजीनियर्स को भी सिखाएं ताकि हम इस कूड़े और कचरे से सड़कों को बनाएं और कचरे को कम करें। एक व्यक्ति है लेकिन एक अकेले ने कितना कुछ कर दिखाया। क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं सज्जनों, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त में तो अपार शक्ति होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन दिस अर्थ इज द ह्यूमन सोल ऑन फायर। अगर इंसान में आत्मिक जागृति पैदा हो जाए, अगर उसके भीतर की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाएं, तो इससे सशक्त हथियार इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो हथियार आप सबके पास है। आप उस धर्म से, उस भक्ति से, उस अध्यात्म से जुड़े हैं। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रकृति के लिए। हम आवाहन करते हैं आप सबका, और ये आवाहन हमारी ओर से नहीं है, ये आवाहन हमारे कृष्ण की ओर से है। जैसा आवाहन उन्होंने वृंदावन वासियों को दिया, आज वही आवाहन हम आपको देना चाहते हैं। अपने कर्तव्यों, अपने कर्म, अपने धर्म से परिचित होइए और स्वयं अपनी धरती, अपनी प्रकृति को बचाने का बीड़ा उठाएं। तो देखिएगा आप सबके अथक प्रयासों से हमारी धरती पुनः स्वस्थ व पावन बनेगी। प्रकृति का संरक्षण करना ही हमारे बांके बिहारी का एक उपदेश है। गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाना और प्रभु की गोवर्धन लीला को संपन्न करना। जब जब भी आप गोवर्धन भगवान के दर्शन करने जाएं, तो उस गोवर्धन नाथ के पास जाकर ये संकल्प लेकर अवश्य आइएगा कि इसी प्रकार, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने प्रकृति के संरक्षण के लिए गोवर्धन को कनिष्ठिका पर उठाया, हम भी प्रभु के अनुरागी हैं, भक्त हैं। हम भी प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे और प्रकृति का, अपनी धरती का संरक्षण करेंगे। ये संकल्प लेकर आइए, तभी भगवान की कथाओं को सुनने का लाभ है। भगवान श्री कृष्ण की वो शिक्षा, उनकी वो प्रेरणा जैसे ही उन वृंदावन वासियों को मिली, समस्त वृंदावन वासियों ने मन ही मन विचार किया और फिर उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम कृष्ण की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। और सभी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें बताओ कि हमें गोवर्धन नाथ की पूजा कैसे करनी होगी। कन्हैया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप ब्राह्मण देवताओं को आदेश दीजिए कि वे शीघ्र ही ब्राह्मण देव गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच जाएं। सारे गोप ग्वालों को आदेश दिया कि जाओ यमुना जी से जल भर भर कर लाओ और उसी से हम प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। संतों के मुख से सुना है कि गोप ग्वाले यमुना जी से जल छकड़ों में भर भर कर ला रहे थे, लेकिन थक गए। कहने लगे, कन्हैया कुछ कर। उस समय कन्हैया की कृपा से मानसी गंगा प्रकट हुई और उसी गंगा के शुद्ध व पावन जल से गोवर्धन नाथ के चरणों का प्रक्षालन किया गया। 56 प्रकार के व्यंजन गोवर्धन नाथ के समक्ष अर्पित किए गए। सारे वृंदावन वासी हाथ जोड़े, नेत्रों को मूंदे गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। तभी हमारे कृष्ण ने एक और रूप बनाया और अन्य रूप में वे गोवर्धन नाथ पर प्रकट हो गए।
और जैसे ही गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हुए, समस्त वृंदावन वासियों से कहा, हे वृंदावन वासियों, मैं गिरिराज हूँ और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूँ। समस्त वृंदावन वासियों ने नेत्र खोले, सामने गिरिराज का दर्शन किया, गोवर्धन नाथ का दीदार किया। कहने लगे, अरे कन्हैया सही कहता था कि अगर हम सच्चे मन से गिरिराज की पूजा करेंगे वे अवश्य प्रकट होंगे। और जैसे ही वृंदावन वासियों ने गोवर्धन नाथ का दर्शन किया, बड़े ही आनंद से भरकर मुक्त कंठ से उन्होंने प्रभु का जय जयकार किया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण की लीला देखिए, स्वयं एक स्वरूप धारण किया और गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। सभी वृंदावन वासियों को अपने दर्शनों से निहाल किया और तदोपरांत उन्होंने जो भोजन अर्पित किया था उन सब को भोग लगाया और अंतर्धान हो गए। कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को प्रसाद बांटा और उसके उपरांत देवर्षि नारद जी पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। जाकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई। देवराज इंद्र कुपित हो गए और उसी क्षण अपने उन मेघदूतों से कहा, जाओ जाकर उस वृंदावन में ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि वो वृंदावन वासी ये जान जाएं कि देवराज इंद्र की पूजा ना करने का क्या दंड होता है। मेघदूत गए, मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और जैसे ही उस मूसलाधार वर्षा को देखा, सारे वृंदावन वासी आपस में कहने लगे, अरे हमने तो पहले ही कहा था कि नंद जी के छोरे की बात मत सुनो। तभी दूसरे ने कहा, अरे अब कुछ कहने से क्या लाभ है, चलो कृष्ण के पास चलते हैं, उसी से कोई समाधान प्राप्त करते हैं। सभी पहुंच गए नंदांगन में, कृष्ण को आवाज दी, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, जरा बाहर तो और आकर देख। कन्हैया दौड़ता हुआ आया, कहने लगे, बाबा काका आप सब? कहने लगे, देख रहा है, अरे देख रहा है, देवराज इंद्र का कोप बरस रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि अगर देवराज इंद्र कुपित हो गए तो यहाँ ऐसा तांडव होगा कि हम देख नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा, काका आप मेरे साथ चलिए, हमने जिन गोवर्धन नाथ की पूजा की है वही हमारा संरक्षण करेंगे। कन्हैया आगे आगे, समस्त वृंदावन वासी गैये बछड़ों को लेकर छकड़ों को भर के चल दिए कृष्ण के पीछे पीछे। कन्हैया पहुँचे गोवर्धन पर्वत के पास, जाकर उनके समक्ष प्रणाम किया और उसी क्षण देखते ही देखते उसे अपनी कनिष्ठिका पर उठा लिया। समस्त वृंदावन वासियों से कहा, आओ, हमारे गोवर्धन नाथ ने हमें शरण दी है। वृंदावन वासी गोवर्धन नाथ के नीचे, उस पर्वत के नीचे आ गए, लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी हैं। अरे 7 वर्ष का बालक और ऐसी शक्ति, इतना जोश, इतना उत्साह कि इसने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन उठा लिया। अरे ये तो हमारा भगवान है, भगवान हमें हर मुसीबत से बचाता है, हर संकट से हमारी रक्षा करता है। अरे ये तो हमारा भगवान है इस वृंदावन का। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। तदोपरांत देवराज इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। वर्षा समाप्त हुई और जैसे ही जल स्तर नीचे आया, कृष्ण ने समस्त वृंदावन वासियों से कहा, जाओ जाकर अपने घरों का पुनः निर्माण करो। वृंदावन वासी अपने घरों के निर्माण में जुट गए और देवराज इंद्र ने रूप बदला और आकर प्रभु से क्षमा याचना की। प्रभु ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप अभिमान से युक्त हो गए थे, इसलिए हमें यह लीला खेलनी पड़ी। अपने कर्तव्यों के बारे में आपको सदैव याद रहना चाहिए और आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से उसे पूर्ण करें, यही हमारा आदेश है। देवराज इंद्र ने बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। हमारे प्रभु जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ये लीला किसी के लिए भी साधारण नहीं थी। बड़े बड़े वृद्ध गोप ग्वाल नंद राय जी से पूछते, अरे आपका लल्ला क्या ये आपका ही है, कहीं और से तो नहीं लेकर आए? नंद बाबा ने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपके सामने ही तो इसका जन्मोत्सव मनाया था, आप सब ढेरों उपहार लेकर आए थे। यशोदा मैया से किसी गोपी ने पूछ लिया, अरे यशोदा, कन्हैया तेरा ही पुत्र है या कहीं बाहर हाट से लेकर आई है? यशोदा जी ने यही प्रश्न कन्हैया से पूछ लिया। कहने लगी, क्यों रे कन्हैया, तेरे बाबा गोरे, तेरी मैया गोरी,
तू कैसे कल्लू हो गया? कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा दोष थोड़े ना है। मेरा जन्म हुआ रात्रि में, उस समय तुम गहन निद्रा में थी। मैं रात्रि में अंधेरे में ही करवट बदलता रहा और अंधेरा आकर मुझसे चिपक गया और मैं हो गया कल्लू। हमारे प्रभु और उनकी बातें, वो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रभु की लीलाएं चलती रही और एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने आए। आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, प्रभु ये कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। अगर कंस महाराज को आपकी इन शक्तियों का ज्ञान हो गया तो उसे ये विश्वास हो जाएगा कि देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं, आप ही हैं। प्रभु ने कहा, फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कंस जब हमारी शक्तियों से परिचित हो जाए तो हमारे समक्ष समर्पण कर दे। नारद जी ने कहा, प्रभु फिर उस आकाशवाणी का क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, जाइए नारद जी, जाकर कंस को हमारा संदेश देकर आइए। यदि वह अपने अपराधों के लिए अभी हमसे क्षमा याचना कर ले तो हम उसके सभी अपराधों के लिए उसे क्षमा दान दे देंगे। देवर्षि नारद अपने प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए तीव्र गति से मथुरा नगरी की ओर बढ़ गए। नारायण नारायण कहते हुए कंस महाराज के भवन में प्रवेश किया। जैसे ही नारायण स्वर सुना, कंस को ये ज्ञात हो गया कि देवर्षि नारद आए हैं। पास में बैठे हैं उसके मंत्रीगण चाणूर और मुष्टिक। देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण। जैसे ही कंस ने देखा, कहने लगा, आइए देवर्षि आइए, कहिए कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद जी ने कहा, कंस महाराज आपके लिए प्रभु का संदेशा लेकर आया हूँ। आप जिसे कब से ढूंढ रहे हैं, देवकी की 8वीं संतान, वो कोई और नहीं, यशोदा और नंद आंगन में खेल रहा वही नन्हा सा बालक है जिसका नाम कृष्ण है। जैसे ही कंस ने सुना, कहने लगा, देवर्षि नारद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पहले ही उस पर बहुत संदेह था, अब इसी क्षण में उसे मृत्यु दे दूंगा। जैसे ही नारद जी ने सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, अब भी समय है कंस महाराज, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना कर लो, प्रभु तुम्हें क्षमा दान दे देंगे। जैसे ही कंस ने सुना, कहने लगा, क्षमा याचना, तो फिर उस आकाशवाणी का क्या होगा? देवर्षि नारद जी ने कहा, जिनके भ्रिकुटी मात्र से पूरी संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी होता है और अंत भी होता है, क्या वो उस आकाशवाणी को असत्य नहीं कर सकते? जाओ कंस जाओ, जाकर प्रभु के समक्ष समर्पण कर दो और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। कंस महाराज सोचने के लिए विवश हो गए, लेकिन तभी पास में बैठे हुए चाणूर और मुष्टिक, उन्होंने कहा, महाराज क्या सोच रहे हैं? अरे ये सब उस विष्णु की, उस हरि की केवल मात्र एक षड्यंत्र है। वो आपको छल से वहां बुलाना चाहता है और उसी क्षण आपका वध कर देगा और आकाशवाणी को सत्य कर देगा। कंस ने सुना, कहने लगा, ठीक कहते हो चाणूर, लेकिन क्या किया जाए? उसे मारने के लिए पूतना, कागासुर, बकासुर, कितने असुर भेजे, लेकिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। चाणूर ने कहा, महाराज एक काम कीजिए, आप उसे यहाँ इस मथुरा नगरी में बुलाइए, विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए, और जैसे ही वो यहाँ आएगा, कंस एकदम से बोला और हम उसी क्षण उसका वध कर देंगे। चाणूर ने कहा, नहीं महाराज, उसे आने दीजिए, इन मथुरा वासियों को अपने तारणहार का जय जयकार करने दीजिए। और जैसे ही रात्रि होगी, संपूर्ण जय घोष शांत हो जाएंगे। कंस ने कहा, ठीक है, रात्रि होते ही हम उसका वध कर देंगे। चाणूर ने कहा, महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, रात्रि के बाद भोर होने दीजिए और उसे धनुष यज्ञ में प्रवेश करने दीजिए। हम मुख्य द्वार पर कुवल्या पीड़ हाथी को नियुक्त करेंगे, जिसके एक पद प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और कदाचित वो बच गया तो हम बड़े बड़े अखाड़े सजाकर अपने पहलवानों को नियुक्त करेंगे, जो उसे मल्ल युद्ध का निमंत्रण देंगे। हमारे पहलवानों का एक प्रहार होगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। कंस ने सुना,
ताली बजाते हुए ठहाका लगाकर हंसा, कहने लगा, उत्तम, अति उत्तम, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इन मथुरा वासियों के समक्ष उनका तारणहार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अति उत्तम। चाणूर ने कहा, महाराज लेकिन एक दुविधा है, उसे यहाँ तक लाएगा कौन? कंस ने कहा, उसकी चिंता मत करो। अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी से कहा, जाइए जाकर नंदराय जी से कहिए कि कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें समस्त वृंदावन के गोप ग्वालों को भी निमंत्रित किया है। उनके दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण को सम्मान पूर्वक रथ में बिठा कर लाइए। अक्रूर जी गए, जाकर वृंदावन की धरती को प्रणाम किया, वृंदावन वासियों को प्रणाम किया और जाकर प्रभु को सारी मंत्रणा थी वो सब सुना दी। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये सब बातें आप मेरे बाबा और मेरी मैया से मत कहिएगा। उन्हें जाकर कहा कि धनुष यज्ञ के लिए कंस महाराज ने बुलाया है। कंस महाराज की आज्ञा थी, नंद राय जी व अन्य वृंदावन के गोप ग्वालों को भी जाना था, लेकिन कृष्ण और बलराम जो अक्रूर जी के साथ जाने के लिए सज्ज हुए, समस्त वृंदावन वासियों ने कृष्ण को विदा दी। जैसे ही रथ पर सवार हुए, वो अक्रूर जी जो कितनी श्रद्धा व भावना से कृष्ण को लेने आए थे, उनकी श्रद्धा, उनकी भावना डावाडोल होती नजर आई। उनके मन में संदेह और भ्रम ने जन्म ले लिया और जैसे ही रथ पर जाकर आरूढ़ हुए, रथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि तभी कृष्ण ने कहा, रोकिए अक्रूर जी, रथ रोकिए, हम यमुना जी के जल में अपने हाथ और पांव का प्रक्षालन कर आना चाहते हैं। जैसे ही रथ रुका, भगवान कृष्ण और बलराम जी नीचे उतरे, अथाह जल में जाकर अपने हाथ पांव का प्रक्षालन किया और वापस लौटकर आ गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी स्नान कर लूं? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ काका जाइए। अक्रूर जी ने जैसे ही स्नान करने के लिए पहली डुबकी लगाई तो उन्हें जल के भीतर कृष्ण और बलराम दिखने लगे। घबराकर उन्होंने अपना चेहरा बाहर निकाला तो सामने रथ पर कृष्ण और बलराम बैठे थे। फटी आंखों से प्रभु को देख रहे हैं। कृष्ण ने दूर से कहा, काका क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु। और जैसे ही फिर से डुबकी लगाई तो इस बार बलराम भैया शेषनाग के रूप में और कृष्ण कन्हैया चतुर्भुज नारायण के रूप में उन पर आरूढ़ हैं और समस्त देवी देवता उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं। अक्रूर जी ने क्षमा मांगी, कहने लगे, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं इन नेत्रों के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा आपको समझने का प्रयास कर रहा था, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। अक्रूर जी वापस शुद्ध व सात्विक मन लेकर अपने भीतर उसी श्रद्धा और विश्वास को जगाकर संशय भ्रमों से मुक्त होकर आकर पुनः रथ पर आरूढ़ हो गए और रथ मथुरा की ओर बढ़ गया। जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर हमने इस कथा को पढ़ा, हमारे मन में एक प्रश्न जन्म लिया और उस प्रश्न को लेकर हम गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास गए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव अक्रूर जी ने क्या सच में जल के भीतर भगवान का दर्शन किया? क्या जल के भीतर डुबकी लगाने से उनके सभी संदेह भ्रम मिट गए? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हुए कहते हैं कि ये जो शब्द है, ये जो भाषा है, ये ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है, यानी अलंकृत भाषा है। महापुरुषों ने इसमें जो संदेश लिखा उसे बड़ी ही सूक्ष्म व छुपी हुई भाषा में लिखा। वास्तविकता में अक्रूर जी के जीवन का नियम था कि वो जब भी स्नान करते, स्नान के उपरांत ध्यान करते, और उस दिन भी उन्होंने यही किया। उन्होंने ध्यान रूपी नदी में उतरकर कृष्ण और बलराम का दर्शन किया और उन संशयों और भ्रमों से निवारण को प्राप्त किया। अपने भीतर उन्होंने उन दिव्य नजारों को, दिव्य अनुभूतियों का दर्शन किया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने पल भर में ही हमारे उन प्रश्नों का समाधान हमें दे दिया। सचनो यही सच्चाई है, यही वेद व्यास जी इस घटना के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। कबीर दास जी ने तो कितना सुंदर लिखा, पानी में मीन प्यासी
मोहे सुन सुन आवत हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहने लगे कि देखो उस मछली को देखो जो पानी में रहती है, लेकिन जाकर उससे पूछो क्या उसकी प्यास शांत हो गई? तो वो कहेगी नहीं, उसकी प्यास तब तक नहीं बुझती जब तक वो उल्टी नहीं होती और उस पानी को नहीं पीती। कबीर दास जी ने कहा, इसी प्रकार आपके भी जीवन के संदेह भ्रम तब तक नहीं मिटेंगे जब तक आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट नहीं होगे, ध्यान रूपी नदी में नहीं उतरोगे, तब तक तुम भी उन दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। सज्जनों, यही करता है गुरु। लोग कहते हैं कि गुरु के पास जाने का लाभ क्या है? सज्जनों, गुरु के पास जाना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि गुरु एक परफेक्ट मास्टर, वो हमें इस देह रूपी मंदिर के भीतर ले जाता है। आप मंदिर जाते हो, अगर मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो क्या करते हो? पंडित जी से कहते हो, पंडित जी द्वार खोलिए, भगवान देखना है। गुरु भी यही करता है। वो जो ये देह रूपी मंदिर है जहां भगवान निवास करता है, उसके किवाड़ बंद हैं। ये दिव्य दृष्टि अभी तक प्रकट नहीं हुई। जब जीवन में सद्गुरु आते हैं, परफेक्ट मास्टर आते हैं, इस दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, इस द्वार को खोलते हैं और आपको भीतर ले जाते हैं। और भीतर क्या है? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बाहर ब्रह्मांड में दिव्य नजारे दिखते हैं, वैसे ही दिव्य नजारे आप सब इंसानों के इस देह में भी विद्यमान है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि आपके भीतर उतार दी है, लेकिन दरवाजा बंद है, किवाड़ बंद है, इसलिए ना तो भगवान का दर्शन है और ना ही उन दिव्य नजारों का दर्शन है। लेकिन जिस समय भगवान की कृपा से हमारे जीवन में एक पूर्ण मास्टर आते हैं, एक परफेक्ट मास्टर आते हैं, उस समय ये किवाड़ खुलता है और सबसे पहले हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, उस ज्योति स्वरूप भगवान का दर्शन होता है। आप जब आरती का थाल लेते हो, क्या करते हो? आरती के थाल में से उस ज्योत को लेते हो और झट से यहां कर लेते हो। करते हो? करते हो? ऐसे करते हो और यहां लगा लेते हो। क्यों? क्यों लगाते हो? क्योंकि दादी ने सिखाया, पूर्वजों से संस्कारों में सीखा। कभी पंडित जी से प्रश्न नहीं किया कि पंडित जी आरती का थाल आया और हमने आरती लेकर यहां क्यों लगाई? क्योंकि वो भगवान प्रकाश स्वरूप है और वो यहाँ इस स्थान पर विराजमान है, इसलिए हमने ये प्रतीक स्वरूप में किया। आप पंडित जी से अमृत लेते हो, उसे हाथों में लेकर ग्रहण करते हो, झट से यहाँ लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हो? यहाँ लगा लेते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ क्यों लगाया? कभी प्रश्न नहीं किया? गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मर्त प्यासा। इस स्थान पर भगवान का कुंभ है, जहां से अमृत की एक एक बूंद झर रही है आपके अंदर, लेकिन सगुरा होवे भर भर पीवे। जिसके पास गुरु है वो भर भर कर पीता है, जिसके पास गुरु नहीं वो उसे कभी पी ही नहीं पाता। आप मंदिर जाते हो, जाकर जब तक घंटी नहीं बजाई तब तक आपको लगता है मंदिर में प्रवेश ही नहीं हुआ। क्यों? एक बात बताइए, क्या भगवान सोया है जिसे मंदिर में घंटी बजाकर जगाने जाते हो? बताइए। नहीं सज्जनों, भगवान सोया नहीं है, सोए हम हैं। हमें जागना होगा, हमें अपने अंतर जगत में उतरना होगा। बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा, शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर विसारी रे। ये बाहर की मंदिर की घंटी, ये एक सिंबॉलिक थी, एक प्रतीक थी कि ऐसा ही संगीत, ऐसी ही दिव्य ध्वनि आपके अंदर बज रही है, आप उसे सुन सकते हो। मंच पर देख रहे हो, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, इन्हें जब तक बजाया नहीं जाता तब तक स्वर नहीं निकलता। ये ताली है, आपने दोनों हथेलियों को बजाया, ताली बजी, आपने स्वर सुना। लेकिन भगवान का संगीत
वो डिवाइन म्यूजिक बिना बजाए निश दिन, यानी हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके अंदर बज रहा है, लेकिन क्या सुन पाए? नहीं सुन पाए, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं। जब गुरु जीवन में आता है तो आपको भगवान के बाहरी नाम नहीं, आपके श्वासों रूपी माला में भगवान का नाम प्रकट कर देता है। आज लोग कहते हैं ना, जी हम तो बांके बिहारी की बड़ी पूजा करते हैं, जी हमें तो गोपाल कहना बहुत पसंद है, हमें तो गोविंद कहना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई गोविंद कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई बंसी बजैया कहता है, कोई बांके बिहारी, कोई कृष्ण मुरारी। एक बात बताइए, अब भगवान को इतने नामों से बुलाते हैं, क्या भगवान कभी आए? कभी आए? इतना हमने भगवान को अपने दुखों में याद किया, इतना बुलाया, उसके नामों का इतना रटन किया, क्या भगवान आपसे मिलने आए? क्यों नहीं आए? कभी नहीं सोचा? आपके घर के बाहर आकर कोई आपका नाम ना लेकर किसी और का नाम पुकारे, क्या आप बाहर जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। जब तक कोई आपका नाम नहीं बुलाएगा, आप दरवाजा खोलकर बाहर क्यों जाओगे? भगवान भी इसी प्रतीक्षा में है कि जब तक मेरा सच्चा नाम लेकर मुझे पुकारेगा नहीं, मैं क्यों जाऊं? और भगवान का नाम क्या है? इन शब्दों में भगवान का नाम नहीं। खोलिए भगवत गीता, भगवान कृष्ण कितना सुंदर स्पष्ट करते हैं अर्जुन के समक्ष, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा जो नाम है वो अव्यक्त है, वो शब्दों में नहीं आता, उसे इस मुख से कहा नहीं जाता, उसे रटा नहीं जाता, उसे जपा नहीं जाता। ऐसा नाम आज मैं तेरे भीतर प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि वो गुरु थे। जीवन में जब गुरु आता है, वो हमारे भीतर उस नाम को प्रकट करता है, हमारी सूक्ष्मना नाड़ी को जागृत कर देता है, और हमारे भीतर वो दिव्य संगीत और भगवान का प्रकाश स्वरूप भीतर प्रकट कर देता है। ये गुरु करता है। अध्यात्म के इस ज्ञान को अगर हम विज्ञान के द्वारा समझना चाहें तो एक बड़ा ही सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है। आपने नाम सुना होगा, ये टर्म सुनी होगी, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। पैसिव ट्रांसड्यूसर जो एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें एक पावर सप्लायर चाहिए जो इन्हें एक्टिवेट कर दे। और जब पावर सप्लायर के माध्यम से ये पैसिव ट्रांसड्यूसर एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद इन्हें इनपुट एनर्जी दी जाती है, और फिर देखते ही देखते पैसिव ट्रांसड्यूसर उस इनपुट एनर्जी को दूसरी एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। और अगर वैज्ञानिक इस एनर्जी को मापना चाहे तो इसके आगे वो एक यंत्र लगाते हैं जिसे कहते हैं CRO, और उस यंत्र के लगाते ही उसके चित्रपट पर वो एनर्जी दिखने लगती है ग्राफ के रूप में। यही कार्य गुरु करता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर है हमारी सूक्ष्म नाड़ी जो सक्रिय नहीं है। पावर सप्लायर है गुरु। जिस समय हमारे जीवन में गुरु आता है, हमारी सूक्ष्म नाड़ी को सक्रिय कर देता है, और उसके बाद हमारे भीतर उस प्रभु के शाश्वत नाम, उस प्रीमोडियल वाइब्रेशन को गुजारता है, उस इनपुट एनर्जी को देता है। और जैसे ही प्रभु का वो शाश्वत नाम, वो आदि स्पंदन हमारे भीतर प्रकट होता है, हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है वो उसे कन्वर्ट करती है, उसे परिवर्तित करती है अनहद नाद में, उस दिव्य ध्वनि में। और उसके उपरांत जो CRO की भूमिका निभाता है वो है हमारा हृदय पटल, ये स्थान। इसी स्थान पर वो एनर्जी उस दृश्यमान एनर्जी में बदल जाती है, और यहाँ हम प्रभु के दिव्य नजारे देखते हैं गुरु की कृपा से। गुरु जब जीवन में आता है, हमें केवल कोरा ज्ञान नहीं देता, ज्ञान विज्ञान सहितम, वो हमारे भीतर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाता है, और हमें हमारे जीवन में ये 4 दिव्य अनुभूतियां प्रदान करता है। गुजरात की ही भूमि पर
एक संत का नाम बहुत सुना है, नाम है सती तोरल। बड़े सुंदर अपनी वाणी में लिखती है, 4 जुगना 4 पाठ तेनी एक जो कनेरी, तेरी परीक्षा करो नर पूरा जे समझिया ते पार। कि जो गुरु के पास जाकर इन 4 एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करता है वही समझदार है, उसने ही अपने जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त किया है। सतगुरु मारा दया न सागर, वो तो दया का सागर है जो अपने चरणों में बैठे शिष्य को उसके अंतर घट में उतारता है और उसके जीवन के आनंद को उसे दे देता है। सज्जनों, गुरु ही एक ऐसा माध्यम है, ये ध्यान और ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उन दिव्य नजारों को अपने अंतर घट में देख सकते हैं। अभी आंखें बंद कीजिए। आपको आंखें बंद करते ही केवल अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन जिस समय गुरु हमारे जीवन में आता है, हम आंखें भी बंद करते हैं तो अंतर घट में ईश्वर के प्रकाश का दर्शन होता है। हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाता है। तब मन में ना कोई संशय रहता है, ना कोई भ्रम रहता है। आपका जीवन भी संशयों व भ्रमों से मुक्त हो। आप भी गुरु के चरणों में बैठकर उन डिवाइन एक्सपीरियंसेस को अपने भीतर प्राप्त करें। ऐसा गुरु खोज ले जो आपके भीतर उस ईश्वर का दर्शन करवा दे, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा दे। अक्रूर जी की भांति हमें भी ध्यान रूपी नदी में उतरना ही होगा। यही वेद व्यास जी इस कथा के माध्यम से छुपे हुए शब्दों में हमें समझाना चाहते हैं। जैसे ही अक्रूर जी रथ को लेकर मथुरा के भीतर प्रवेश करते हैं, उसी क्षण कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, काका रथ को यहीं रोक लीजिए। सबसे पहले हम अपने नंद बाबा और अपने गोप ग्वालों के पास जाएंगे। आप कंस महाराज से जाकर कह दीजिएगा कि कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। अक्रूर जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन प्रभु तनिक मेरे घर भी तो चलिए, अपने पावन श्री चरणों से मेरे घर को भी पवित्र कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, सबसे पहले अधर्म का अंत होगा और उसके पश्चात हम आपके यहाँ भी आएंगे। कंस का वध करने के लिए हमारे प्रभु मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मथुरा नगरी के भीतर प्रवेश किया तो सामने देखते हैं नंद बाबा आ चुके हैं, सारे गोप ग्वाले भी आ चुके हैं। कन्हैया जाकर अपने बाबा से मिलने लगे। तभी एक ग्वाले ने कन्हैया को कोहनी देकर मारी। कहने लगा, क्या है कन्हैया? बाबा ने देख लिया, कहने लगे, क्या है, क्या हो रहा है? कन्हैया ने कहा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, यही कह रहा है। बाबा ने कहा, शांत रहो सब। तभी मनसुखा ग्वाले ने फिर से कन्हैया को कोहनी देकर मारी। कन्हैया क्या है? कन्हैया मथुरा नगरी घूम कर आए। बाबा ने सुन लिया, कहने लगे, रुको रुको मनसुखा, क्या कह रहा है? कन्हैया ने कहा, बाबा ये कहता है मथुरा नगरी घूम कर आए। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये कोई तेरी वृंदावन नगरी नहीं है, ये कंस महाराज की नगरी है। किसी ने तुझे पकड़कर कारागार में डाल दिया तो मैं क्या करूंगा? हमारे कन्हैया ने बड़ा उदास सा चेहरा बनाया, दाऊ को देखा। दाऊ ने कहा, बाबा जाने दीजिए ना, बस हम यूं गए और यूं आए। मथुरा नगरी देखकर हम भी तो देखे कैसी है मथुरा नगरी। जैसे ही दाऊ ने कहा, बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, माननी होंगी। सभी गोप ग्वाले कहते हैं, जी बाबा, जी बाबा। बाबा ने कहा, पहली शर्त, मथुरा की वीथियों में कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा। जी बाबा। दूसरी शर्त, आपस में कोई युद्ध नहीं करेगा। जी बाबा। और तीसरी शर्त, मथुरा के बाजार में जा रहे हो, हाट से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। कन्हैया तपाक से बोले, बाबा फिर लूट कर ले आए। बाबा ने कहा, धत, तभी तो तुझे जाने से मना कर रहा हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, नहीं लाएंगे। और चौथी शर्त, ये तेरे गोप ग्वालों के लिए है, इन्हें आदत है ना, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसा नहीं करना। ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ महाराज कंस का जय जयकार चलता है। अगर तुझे सैनिकों ने पकड़ लिया तो? सभी गोप ग्वालों ने कहा, जी बाबा, जी बाबा, हम जाएं? बाबा ने कहा, जाओ। जो सारी दुनिया के लिए नियम बनाता है, हमारे बाबा ने उसके लिए नियम बनाए और अपने गोप ग्वालों को संग लिए हमारे प्रभु उतर गए मथुरा की वीथियों में।
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी अटालिकाएं हैं, बड़े बड़े भवन हैं, गोप ग्वाले देख रहे हैं, उनकी तो आंखें फटी की फटी हैं। कहने लगे, अरे वाह कन्हैया, ये तो कितनी सुंदर नगरी है, इसके बारे में तो जितना सुना था ये तो उससे भी कहीं अच्छी है। जैसे ही नीलांबरधारी, पीतांबरधारी और गोप ग्वालों की लंबी सी सेना को उन मथुरा वासियों ने देखा, चारों ओर से एक ही स्वर सुनाई देने लगा, अरे देखो देखो, कौन है ये बालक, अरे जिसने आते ही मथुरा का कोना कोना महकाया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारणहार आया है, अपना तारणहार आया है। और सारे के सारे मथुरा में आज प्रभु का जय जयकार लगने लगा और सब मिलकर एक कंठ में बोल रहे हैं, 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार। 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ, 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ। 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा, 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा। देखो आ गया तारणहारा। जैसे ही मथुरा की वीथियों में तारणहार आए, ये क्या, दुकानदार भी दुकानों को छोड़कर बाहर, मथुरा की नारियां भी बाहर। कहने लगी, अरे देखो तो सही, इस नीलांबरधारी, इस पीतांबरधारी को देखो, अरे कितने सुंदर बालक हैं। कभी कोई कहता है, अरे ये तो देवकी की 8वीं संतान है, कोई कहता है ये यशोदा जी का लल्ला है। सभी कहने लगे, अरे यशोदा का लल्ला हो या देवकी की 8वीं संतान हो, अब तो हमें ये कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आया है। तो बोलो, सब तारणहार की जय जयकार बोलो, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। चारों ओर से प्रभु के स्वागत में अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। सभी बड़े बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। तभी कंस के सैनिकों ने सुना, एक सैनिक ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, कंस महाराज की नगरी में ये तारणहार का जय जयकार कर रहे हैं। उसी क्षण उन समस्त मथुरा वासियों को सचेत करते हुए उसने जोर से क्या कहा, अटेंशन। लेकिन ये क्या, मथुरा वासी तो और बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। सैनिक पास में आया, एक मथुरा वासी को हाथ लगाकर उसने कहा, क्यों, कंस महाराज का भय नहीं है? उसने कहा, अरे कंस महाराज का भय, हमारा तारणहार आ गया है, एक बार उसे देखो तो सही, कितना सुंदर है। जैसे ही भीड़ को चीरकर सैनिक आगे गया, जाकर उसने पीतांबरधारी का दर्शन किया, तो उसकी अंतरात्मा से भी हुआ कि वो भी प्रभु का जय घोष करे, लेकिन नहीं किया। चुपचाप आकर मथुरावासी के पास खड़ा हो गया। मथुरावासी ने कहा, देख लिया? उसने कहा, हाँ देख लिया। तो कर दे जय घोष। कहने लगा, नहीं नहीं, वो कंस महाराज की ड्यूटी पर हूँ ना, टोपी पहनी है इसलिए नहीं कर सकता। मथुरावासी ने कहा, बस इतनी सी बात, उतार टोपी और कर दे। कहने लगा, सच्ची? मथुरावासी ने कहा, हाँ हाँ। और उसी समय कंस के सैनिक ने टोपी उतारी और क्या किया होगा, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार। दूसरे सैनिक ने देखा, कहने लगा, लो इसकी तो नौकरी की छुट्टी, जल्दी से इसे जगाता हूँ, ये क्या कर रहा है। दौड़ता हुआ आया और आकर उसने क्या किया, अटेंशन। पहले वाले सैनिक ने जो टोपी उतारी थी झट से पहन ली, सीधा खड़ा हो गया। दूसरे सैनिक ने आकर कहा, क्या कर रहा है, कंस महाराज की नगरी में तारणहार का जय जयकार कर रहा है, नौकरी की छुट्टी हो जाएगी। कहने लगा, क्या करूं, देख तो सही कितने सुंदर है। देखते ही बरबस ही मुख से निकलता है। जैसे ही दूसरे सैनिक ने सुना, वो भी गया आगे और जाकर उसने भी नीलांबरधारी पीतांबरधारी को देखा और देखता ही रह गया। बुलंद स्वर में उसने भी प्रभु का जय जयकार किया, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। चारों ओर प्रभु का जय जयकार हो रहा है। मथुरा वासी आनंद से भरे हैं, क्योंकि वर्षों के बाद आज उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। उनका तारणहार आया है। मथुरा की वीथियों में प्रभु का भव्य स्वागत हो रहा है। मथुरा की वीथियों में अपार उल्लास,
ऐसा आनंद है, अबीर गुलाल की वर्षा हो रही है, रंग उड़ रहे हैं, सारे गोप ग्वालों के वस्त्र मलिन हो गए। कहने लगे कन्हैया हम क्या करें, हमारे वस्त्र कितने मलिन हो गए हैं, कुछ कर। सामने से देखा धोबी महाराज आ रहे हैं। कन्हैया ने आवाज लगा दी, अरे ओ धोबी महाराज, तनिक मेरे गोप ग्वालों के वस्त्र मलिन हो गए हैं, इन्हें नवीन वस्त्र दे दीजिए। धोबी महाराज कंस महाराज के धोबी थे। पीछे पलटे, नन्हे नन्हे गोप ग्वाल को गांवों से आए हुए देखा। कहने लगे अच्छा वस्त्र चाहिए, क्या तुम्हारे दादा परदादा ने भी कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं, बड़ा आया वस्त्र लेने वाला। कन्हैया ने दाऊ की और देखा, दाऊ नगर में ये रहते हैं, नागरिक हैं, लेकिन गवार जान पड़ता है। दाऊ ने कहा कर दूं इसका काम। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, एक बार और मांग लेते हैं। कन्हैया ने कहा देखिए धोबी महाराज, आप शायद मुझे नहीं जानते, कंस महाराज मेरे मामा हैं और मेरे मामा ने बाल्य अवस्था से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भेजे, भूतना, बकासुर, अघासुर, न जाने कितने खिलौने, और मैंने हर खिलौने को तोड़कर अपने मामा श्री को वापस भेज दिया। मेरे मामा श्री मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनके ये सारे वस्त्र हमें उपहार में दीजिए। जैसे ही धोबी महाराज ने सुना, भ्रिकुटी तन गई, सारा का सारा क्रोध आंखों में उतर आया, लाल आंखें लेकर कहने लगे बच्चू यहाँ से जाता है या बुलाऊं, बुलाऊं सैनिकों को। जैसे ही कन्हैया ने सुना, कहने लगे दाऊ कैसे अपशब्द बोलते हैं, कर दूं काम। दाऊ ने कहा कर दे। दोनों हथेलियों को जोड़ा, हमारे प्रभु ने अपनी संपूर्ण शक्ति का संचार किया और क्या लगाया होगा, क्या लगाया होगा, चौका या गेंद स्टेडियम से बाहर, कहां पहुंचानी है। इतने कंजूस भक्त हैं, भगवान कहीं भी नहीं पहुंचाने वाले। कहां पहुंचानी है, स्टेडियम से पार, स्टेडियम से पार। हमारे प्रभु ने संपूर्ण शक्ति का संचार किया और एक जोरदार प्रहार किया और धोबी महाराज की गर्दन उड़ती उड़ती एक दुकानदार की तुला में जाकर गिरी। दुकानदार चिल्ला उठा, भूत 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 भूत। संतों के मुख से सुना है ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में मां सीता पर आक्षेप लगाया और अपने कर्म का भुगतान उसने इस द्वापर युग में किया। पोटली खोल दी गई और उसमें से बड़े बड़े वस्त्र निकाले और हमारे गोप ग्वालों ने जब उसे धारण किया तो आप सोच सकते हैं कंस महाराज के वस्त्र और गोप ग्वालों की देह पहुंच गए धोबी महाराज से दर्जी महाराज पर। जाकर उन्हें वस्त्र दिए। अच्छे से वस्त्र जब सिल गए, तैयार होकर गोप ग्वाले तैयार हुए और बुलंद स्वर में अपने कन्हैया का जय जयकार किया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। अपने गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्रों में तैयार देख कन्हैया ने कहा चलो अब। सारे गोप ग्वाले आगे आगे, कन्हैया उनके साथ साथ बहुत ही आनंद और मजे लूट रहे हैं। तभी अचानक नगर के बीचों बीच उन्होंने बहुत सुंदर उपवन देखा और जैसे ही उपवन देखा कन्हैया के कदम वहीं रुक गए। पास से गुजरते एक मथुरा वासी से पूछा ये किसका भवन है, यहाँ जो इतना सुंदर बगिया बनी है ये किसकी है। तो उस मथुरा वासी ने बताया ये सुदामा माली की बगिया है और भवन भी उन्हीं का है। कन्हैया ने सुना सुदामा, श्री दामा की ओर देखा, कहने लगे श्री दामा तुम्हारी नाम राशि का सुदामा है, चलो चलकर मिल लेते हैं। सभी ने कहा ठीक है। गोप ग्वाले कन्हैया आगे बढ़े। जाकर कन्हैया ने द्वार का सांकल बजाया और जैसे ही सांकल बजाया अंदर से आवाज आई, रुकिए अभी आ रहा हूँ। दरवाजा खुला। सामने गोप ग्वालों को पीतांबरधारी नीलांबरधारी को देखा और सुदामा माली ने हाथ जोड़ते हुए पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है और आप मेरे द्वार पर। कृष्ण ने कहा मैं, मुझे गोप भी कह सकते हो, ग्वाला भी कह सकते हो, मैं नंद बाबा का पुत्र हूँ और वृंदावन से आया हूँ। जैसे ही सुदामा माली ने सुना ये नंद बाबा के पुत्र हैं, वृंदावन से आए हैं, कहने लगे प्रभु इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जैसे ही प्रभु के चरणों में माथा टेकने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा माली ये क्या कर रहे हैं। अरे मैं एक साधारण सा गोप ग्वाल हूँ और कुछ नहीं। सुदामा ने कहा प्रभु आप साधारण नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं। वर्षों की प्रतीक्षा सफल हुई,
जो वसुदेव और देवकी जी ने बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं गया। स्वयं महाविष्णु आज अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर सुदामा माली के द्वार पर खड़े हैं। प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान कृष्ण ने कहा, सब तो कहते हैं तुम माली हो, लेकिन तुम माली नहीं, अरे तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञानी। सुदामा माली ने कहा, प्रभु इस दास की कुटिया में अपने चरणों को रखिए और इसे पवित्र कर दीजिए। आइए, भीतर आइए। सुदामा माली ने भगवान कृष्ण व सभी गोप ग्वालों को अच्छा स्थान प्रदान किया। तब जाकर प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, प्रभु के गले में सुंदर से पुष्पों की माला डाल दी। भगवान कृष्ण ने कहा, देख लो सुदामा माली, अब भी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास केवल पछतावा रह जाए, हम तो एक साधारण से गोप ग्वाल हैं। जैसे ही सुना, सुदामा माली ने कहा, प्रभु पछतावे में तो वो रह जाए जो घर आए भगवान को पहचान ना पाए। मैं आपको पहचान गया हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, पहचान गए हो तो ये भी जानते होगे कि मैं कंस की मथुरा नगरी को ध्वस्त करने आया हूँ। सुदामा ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या सेवा है, आदेश दीजिए। कृष्ण ने आश्चर्य से भरकर कहा, कंस की मथुरा नगरी यानी तुम्हारे भवन को ध्वस्त करने आया हूँ और तुम आज्ञा मांग रहे हो। सुदामा ने कहा, प्रभु आप कंस की मथुरा यानी कंस के अभिमान को ध्वस्त करने आए हो, मैं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहने लगे, सुदामा माली मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना सुख ऐश्वर्य चाहिए। अगर इस सुदामा की झोली में कुछ डालना चाहते हो तो प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए। आपकी जो वो परम ज्योति प्रकाश स्वरूप है, उस ज्योत से मेरी ज्योत मिली रहे, मैं बस आपका चिंतन करता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं। सुदामा माली को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर हमारे श्री कृष्ण अपने गोप ग्वालों के संग आगे बढ़ गए। सभी मथुरा वासियों में एक ऐसी मथुरा वासी भी थी जिसका नाम था कुब्जा। कुब्जा को ज्ञात हुआ कि कृष्ण पधारे हैं, तारणहार आए हैं। कंस को अंगराग लगाती थी, एक छोटी सी कटोरी में प्रभु के लिए तिलक घोल कर लाई है। प्रभु को अपने भाव अर्पित करना चाहती है, लेकिन विकृतियों से युक्त है, देह पर कुब निकला हुआ है, इसलिए कितनी ही देर से चलती आ रही है प्रभु से मिलने के लिए। भीड़ से निकलकर गुजरकर जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो एक जोरदार धक्का आया, कुब्जा वापस अपने स्थान पर पहुंच गई। जब बारंबार प्रयास करने पर भी असफल रही तो उसने अपने ही स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना भी तारणहार ने श्रवण की और वे कुब्जा को दर्शन देने के लिए वहीं चले आए। कुब्जा ने नेत्र खोले, सामने साक्षात नारायण खड़े थे। उसने कहा, प्रभु आप आ गए। प्रभु ने कहा, कुब्जा क्योंकि तुम सुंदर हो और सुंदर लोग मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास खींचा चला आया। कुब्जा ने कहा, सुंदर मैं? आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं? ये सारे मथुरा वासी तो मेरी चाल का अनुकरण करते ही हैं, आज आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, उपहास नहीं, ये सत्यता है। मैं तुम्हारे मन की सुंदरता देख रहा हूँ, तन की नहीं। कुब्जा ने कहा, प्रभु लेकिन सारा जगत तो केवल तन को देखता है, मन को कौन देखता है। भगवान कृष्ण ने कहा, ये जो तन की कुरूपता है, ये जो विकृतियां हैं, ये भी इसी क्षण दूर हो जाएंगी। और प्रभु की कृपा हस्त प्राप्त हुआ और उसी क्षण कुब्जा की विकृतियां दूर हो गई और वो एक सुंदर सी देवी में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आज मथुरा की वीथियों पर बरस रही है, लेकिन किस पर? जो प्रभु के समक्ष समर्पण कर रहा है। कुब्जा ने अपनी समस्त विकृतियां, अपने दोष अपने प्रभु को दिखा दिए और हमारे प्रभु ने उन दोषों को ढक लिया, उन्हें दूर कर दिया। बांसुरी कैसे बनी? बांसुरी ने अपने छेदों को श्याम को दिखा दिया और श्याम ने अपने उंगली से उसके छेदों को बंद करने का प्रयास किया और उसी प्रयास में प्रभु के श्वासों का स्पंदन पाकर मीठी मीठी बंसी बज उठी। केवल द्वापर युग में ही नहीं,
त्रेता युग में भगवान श्री राम का सानिध्य मिला तो अहिल्या चैतन्य हो गई, उस श्राप से मुक्त हो गई, उस योनि से मुक्त हो गई अहिल्या। ऐसा ही स्पर्श मिला, ऐसा ही सानिध्य मिला अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल जो चोर है, लुटेरा है, जिसे सारा संसार, सारा समाज घृणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन जिस समय महाबुद्ध की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उसके पापों का अंत कर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसा ही हुआ था जिस समय दक्ष प्रजापति के द्वारा चांद को श्राप मिल गया और क्षय रोग से ग्रस्त हो गया, उसकी कलाएं खत्म होने लगी। भगवान शिव से आग्रह किया, प्रार्थना की, तो शिव ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और उसे जग में सम्माननीय बना दिया। कुछ ऐसा ही होता है, जब भी महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनके संपर्क में आते हैं, तब जीवन जीना आता है, वो सम्मान मिलता है, समाज में वो स्थान मिलता है। सौराष्ट्र के लोक गीतों में एक बड़ी ही सुंदर कहानी आती है तोरल और जेसल की। तोरल जिसका विवाह हुआ है और अपने शहर में रहती है, और उसी तोरल के ससुराल में एक घोड़ी का नाम भी तोरल है और एक तलवार का नाम भी तोरल है। जब जेसल जैसे लुटेरे को पता चला तो वो इन तीनों तोरल का अपहरण करने के लिए उसके नगर पहुंच गया। जैसे ही ये लूट की मंशा के साथ वो वहां पहुंचा और ये मंशा तोरल को पता चली, उसने अपने पति से अनुमति मांगी कि मुझे इसके साथ जाने दीजिए ताकि मैं इसे उपदेश दूं, सन्मार्ग की राह दिखाऊं और इसका जीवन बदलकर लोगों के जीवन को सुरक्षित कर पाऊं। चली गई, जेसल के साथ जहाज में बैठी। जैसे ही जहाज बढ़ने लगा, उसी समय वहां पर ऐसा बवंडर उठा कि वो जहाज हिलने लगा, डुलने लगा, और जो जेसल था उसे अपने सारे पाप कर्म याद आने लगे। लेकिन तोरल वो बड़ी ही निश्चिंत होकर उस जहाज में बैठी है। तब तोरल ने जेसल से कहा, यदि अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लो तो इसी समय ये नाव, ये जहाज किनारे पर लग सकता है। ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश दिए, इतनी दया, इतनी करुणा थी तोरल में कि उसी दया और करुणा को उसने जेसल में डाला। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और जहाज उसी समय किनारे लग गया। यही कार्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, पाप से घृणा करो लेकिन पापी से नहीं। गुरुदेव ने कहा, जाइए कारागार में जो बंदी बने हैं, उन बंदियों के हृदय में जो अपार पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर कीजिए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने जब हम कारागार में गए, एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, ऐसा परिवर्तन हमने देखा। आज भले ही वो कारागार में बंदी है इस देह से, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को पाकर उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। जो बुराई में संलग्न थे, आज बुराई को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके हैं। जिनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी, आज सारे समाज को बदलने की भावना उन्होंने अपने मन में संजोली है। एक ऐसा बदलाव देखने को मिला। और ये बदलाव आया कैसे? प्रेम से आया, सद्भाव से आया, दया से आया, करुणा से आया। जरा एक बार के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी लोग आंखें बंद करके जरा 3 बार ये शब्द दोहराइए, कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस। खोलिए आंखें। क्या नजर आया? केवल वो कांटेदार वृक्ष, पौधा और उसकी चुभन। कैक्टस के अंदर ऐसे कांटे हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उन्होंने सोचा, भगवान ने ऐसा पौधा बनाया क्यों जिसमें इतने कांटे हैं, जो चुभ जाते हैं तो रक्त बहने लगता है। उन्होंने शोध किए, 30 कैक्टस के पौधे को नर्सरी में लाए, उन्हें सूरज की रोशनी, खाद, पानी सब कुछ दिया और उन पर पैनी दृष्टि रखी कि अब क्या होता है। रोज जाते, उनके सामने बड़े अच्छे अच्छे भाव कहते, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते, और पता है क्या कहते?
कि हम तुम्हें स्पर्श कैसे करें, तुम्हें इतने कांटे हैं कि हमें चुभ जाते हैं। देखते ही देखते वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि वो जो कैक्टस है उसके जो कांटे हैं अपने आप सूख कर झड़ गए। वैज्ञानिक हैरान थे, क्या ये कैक्टस की कोई नई योनि है? शोध चलता रहा। 1 महीने के बाद फिर से कैक्टस के पौधे पर वही कांटे उभर आए, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने परीक्षण किया, जांच किया ये क्यों हुआ। जानते हैं क्या पता चला? रात को एक बिल्ली आती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इन पौधों को घूरती है और इनके तनों को काटने का प्रयास करती है, इसलिए उस पौधे पर फिर से कांटे उभर आए। बिल्ली को भगाया गया। वैज्ञानिकों ने फिर से उन्हें बड़े प्रेम से सहलाया और उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वही हुआ। धीरे धीरे कैक्टस ने अपने कांटों को सुखाया और झाड़ दिया। वो हरे पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। सोचिए, जब एक पौधे के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या मानव के साथ नहीं हो सकता? और सबसे बड़ी बात, अगर उसके जीवन में ईश्वर का प्रकाश आ जाए, ईश्वर का प्रेम आ जाए, तो क्या उसका मन बदल नहीं सकता? क्या उसका जीवन बदल नहीं सकता? यही हुआ उन तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ। जब उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आया, अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया। जब उनके जीवन में ईश्वर का प्रेम आया, उसकी दया, उसकी करुणा का स्पर्श उन्हें मिला, तो उनके जीवन की जो बुराइयां थी, वो जो कांटे थे, वो दूर हो गए। इसे कहते हैं लीफो प्रिंसिपल, लॉर्ड इन फाइनेस आउट। जब भगवान अंदर आता है तो जो कुशलताएं हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो सद्गुण हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। और ऐसे ही सद्गुण हमने तिहाड़ जेल में ही नहीं, देश की 40 जेलों में भी देखे हैं, जहां कितने खतरनाक कैदी थे, लेकिन उनका जीवन बदल गया, उनकी बुराई छूट गई, क्योंकि जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आया और ईश्वर का प्रेम आया और उसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कुब्जा के साथ क्या हुआ? कुब्जा के साथ भी यही हुआ। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिला और जीवन की जो विकृतियां थी वो दूर हो गई। जो जन्मों जन्मों के कर्म संस्कारों का बोझ ढो रही थी, वो खत्म हो गया और कृष्ण ने उसके जीवन को सुंदर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। जब जब भी वो शक्ति इस धरा पर आई है, उसने समाज के हर मानव को देखा है। उसने कभी भी किसी तिरस्कृत व्यक्ति को अलग नहीं किया। उसने सबको समाज में एक स्थान दिया है। कृष्ण ने भी यही किया और कुब्जा का उद्धार कर हमारे प्रभु चल दिए यज्ञशाला की ओर। नंद बाबा और गोप ग्वाल अलग से जाकर वहां पर अपने स्थान को ग्रहण किया और जैसे ही बलराम भैया और कृष्ण मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे, वहां कुवल्या पीड़ हाथी नियुक्त था। योजना अनुसार महावत ने कुवल्या पीड़ हाथी को कृष्ण की ओर उन्मुख किया। भगवान कृष्ण कुछ पीछे हटकर खड़े हो गए। बलराम भैया ने महावत से कहा, तनी किसे पीछे ले जाओ, हमें भीतर प्रवेश करना है। महावत, उसे तो आज्ञा प्राप्त थी कंस महाराज की, इसलिए उसने पुनः कुवल्या पीड़ हाथी को कृष्ण की ओर अग्रसर किया। भगवान श्री कृष्ण इससे पहले खुद को संभालते, कुवल्या पीड़ हाथी ने अपनी सूंड में कृष्ण को लपेट लिया। प्रभु ने जोरदार मुष्टिका के प्रहार किए और स्वयं को उसकी सूंड से मुक्त कर लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि इस हाथी के प्राण इसके दांतों में बसते हैं। अपनी पूरी शक्ति लगाई और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और इसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त होकर धरा पर गिर गया। एक दंत अपने भैया को और एक अपने कांधे पर रखकर यज्ञशाला के भीतर प्रवेश किया। सामने सिंहासन पर बैठा था कंस। जाकर कृष्ण और बलराम उसके समक्ष खड़े हो गए। कंस ने कहा, गांव से आए हो इसलिए राज मर्यादा का ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं पता कि जब महाराज के समक्ष आते हैं तो प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने सुना, कहने लगे, महाराज ये तो उस स्थिति में होता है जब कोई याचक बनकर महाराज के पास आए। यहाँ तो स्वयं महाराज ने हमें निमंत्रण भेजा है। ऐसी स्थिति में राज मर्यादा कहती है कि जिसने बुलाया है वो उठकर हमारा अभिवादन करे। हम तो इसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
कंस ने सुना, उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन अपने क्रोध को शांत करता हुआ कहने लगा, कोई बात नहीं, गांव से आए हो ना, पूर्ण राज मर्यादा का ज्ञान नहीं। कृष्ण ने कहा, नहीं महाराज, हमें राज मर्यादा का ज्ञान है। हमें ज्ञान है कि राजा से मिलने जाओ तो कुछ अमूल्य उपहार लेकर जाओ। मार्ग में एक मदमस्त हाथी मिल गया, हम उसी के अमूल्य दंत आपके लिए उपहार में लाए हैं। कुवल्यापीड़ हाथी के दंत आए हैं। जैसे ही कंस ने देखा कि मेरा कुवल्यापीड़ हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ, अपने पहलवानों को इशारा किया कि इसे मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण दो। मल्ल युद्ध के लिए कृष्ण को निमंत्रण मिला। बलराम भैया भी मल्ल युद्ध करने के लिए सज्ज हो गए। चाणूर और मुष्टिक खड़े हैं, कृष्ण और बलराम उनसे युद्ध कर रहे हैं। देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने चाणूर पर एक प्रहार किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम भैया ने गोद में मुष्टिक को उठाया, जोर से धरा पर देकर मारा, उसका भी प्राणांत हो गया। जैसे ही कंस ने ये देखा कि मेरे ही सैनिक मारे गए, मेरे ही पहलवान पराजित हुए, उसी क्षण अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदी बना लो इस नंद को। जैसे ही सुना मेरे बाबा को बंदी, कृष्ण ने एक जोरदार छलांग लगाई और कंस के बिल्कुल सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए। इससे पहले कंस अपनी खड़क निकालता, प्रभु ने एक प्रहार किया, उसकी खड़क को दूर गिरा दिया। दूसरे प्रहार से उसके राज मुकुट को दूर कर दिया। केशों से पकड़कर खींचते हुए यज्ञ भूमि के भीतर लाकर पटक दिया। वो कंस जिसके आतंक से संपूर्ण धरा आतंकी थी, आज वो स्वयं धरा पर पड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा, मूर्ख, देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूँ, विकराल हूँ। जिससे तू डर रहा, मैं वही 8वीं संतान हूँ। मुझसे सब पैदा हुए, मुझ में ही सब मिलते हैं। जन्म मरण का चक्र भेद कर सब मुझ में ही बसते हैं। सृष्टि का आरंभ हूँ मैं, सृष्टि का अंजाम हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं वही 8वीं संतान हूँ। सूर्य के तेज में मैं ही हूँ, वायु के वेग में मैं ही हूँ, वर्षा में मैं ही बरसता हूँ, अग्नि में मैं ही दहकता हूँ, पृथ्वी भी आकाश भी मैं, और गहरा पाताल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं वही काल हूँ, विकराल हूँ। संपूर्ण जगत के प्राणियों का मानस चिंतन मैं ही हूँ, भक्तों का मान भी मैं ही हूँ, उनका अभियान भी मैं ही हूँ। निस्सहाय का सहाय, रक्षा का वरदान हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं वही 8वीं संतान हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा, संपूर्ण शक्ति का संचार किया, एक जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार है मेरे माता पिता पर किए गए अत्याचारों के लिए, जिसे तूने संपूर्ण जीवन अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा। एक ही प्रहार से कंस की नासिका से रक्त बहने लगा। प्रभु ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा, शक्ति का संचार किया, एक जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार है उन बालकों के लिए जिन्हें तूने अपने कोप का भाजन बनाया और जन्म लेते ही जिन्हें तूने मृत्यु दे दी। धीरे धीरे कंस भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। प्रभु ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी, शक्ति का संचार किया, एक जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार है इस मथुरा वासियों के लिए जिनका तू राजा था, तुझे रक्षक बनना चाहिए था, लेकिन तू इनका भक्षक बन गया। कंस मृत्यु के अत्यधिक समीप पहुंच चुका है। प्रभु ने अपनी शक्तियों को अपनी हथेलियों में उतारा, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और इसी के साथ अधर्मी कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका अंत हो गया। सारे मथुरा वासियों ने देखा, कहने लगे ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध द्वापर युग में किया। अगर हम आज के इस समाज में, आज के इस कलयुग में एक बार अपने अंतर जगत में झांक कर देखें तो हम सबके बीच एक कंस बैठा है। कंस अभिमान का प्रतीक है, वो अभिमान जो हमें कृष्ण के चरणों में झुकने नहीं देता, वो अभिमान, वो अज्ञानता जो हमें प्रभु तक पहुंचने नहीं देती। हमें भी अपने अंतर मन में बैठे हुए इस कंस को मारना होगा और उसे मारने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करना होगा। प्रभु आइए, आकर द्वापर युग की भांति इस बार भी इस अधर्मी, इस अज्ञानता रूपी कंस का अंत कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए।
अंतर मन में ऐसी प्रार्थना उठे, तभी लाभ है प्रभु की कथाएं सुनने का। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, यानी अभिमान को तोड़ा। जब अभिमान टूटता है तो भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। जब अज्ञानता खत्म होती है तब जीवन में कृष्ण उतरते हैं, उनका दर्शन होता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपके क्षेत्र में भगवान कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। आपको ये कथा साधारण लग रही होगी। बहुत से कथा व्यास पहले भी इस कथा को कह चुके होंगे और आपके लिए तो आगे आने वाले समय में बहुत से कथा व्यास आएंगे जो इस कथा को बड़े ही मार्मिक ढंग से कह सुनाएंगे। लेकिन इस कथा की एक विशेषता है और जो सर्वोपरि है, और वो विशेषता ये है कि ये आपको केवल कृष्ण की कहानी सुनाने नहीं, कृष्ण से मिलवाने आई है। अब जिसमें जितनी प्यास है वो उतनी ही शीघ्र कुएं के पास जाएगा। जिसके अंदर तलब है भगवान को पाने की, जो सच में भगवान को देखना चाहता है, वो अपने आप को रोकेगा नहीं। एक बहुत बड़ी धारणा है समाज की, और आप में से भी बहुत से लोगों का प्रश्न आया है कि हमने तो पहले से ही गुरु बनाया है, अब क्या करें? गुरु बदलने से तो पाप लगता है, हम ये पाप नहीं कमाना चाहते, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम क्या करें? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से आप जो भी शब्द सुनेंगे या आप जो भी रेफरेंस सुनेंगे, वो सभी शास्त्र ग्रंथों से ली गई है। शास्त्र ग्रंथ क्या कहते हैं? क्या यही धारणा जो हमारे मन में है, क्या ये सत्य है? जी सज्जनों, सत्य है। गुरु बदलने से पाप लगता है, लेकिन हमने आधी लाइन पढ़ी, आधी पढ़ी ही नहीं। हमारी हालत उस शराबी की तरह है जो सारा दिन शराब पीता है, सारा दिन शराब पीता है। किसी समझाने वाले ने कहा, भाई सारा दिन शराब पीता है, कुछ कम कर। कहने लगा, हमारे तो ग्रंथों में लिखा है खूब शराब पियो, खूब शराब पियो। समझाने वाले ने कहा, कहां लिखा है? उसने खोल दी एक किताब, कहने लगा, देखिए पढ़िए, लिखा है खूब शराब पियो। उसने कहा, जरा ध्यान से पढ़, आगे क्या लिखा है? खूब शराब पियो और जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहो। उसने कहा, पहले आगे वाली पंक्ति का पालन तो करूं, बाद में दूसरी वाली को देखूंगा। हमारी स्थिति भी ऐसी है। हमने ये शास्त्र ग्रंथों में पढ़ लिया कि गुरु नहीं बदलते, गुरु को बदलने से पाप लगता है, लेकिन आगे की पंक्ति पढ़ना भूल गए कि गुरु होना कैसा चाहिए। गुकारश्चांधकारो ही रुकारस्तेजो उच्यते, अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। ये है गुरु की परिभाषा, जो आपके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो और जो उस प्रकाश को आपके भीतर प्रकट कर दे, उस सत्ता को कहते हैं गुरु। अगर जीवन में ऐसा गुरु नहीं आया तो गुरु बदल सकते हैं। शास्त्रों ने कहा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10 करो 20 करो 50, कोई पाप नहीं लगता।